हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं सागर राठौर, बायोलॉजी फैकल्टी। आप सबों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन दीक्षा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाने थे और आज के क्लासेस में हम बता चुके थे आपको कि ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको आज हम लोग ख़त्म कर देंगे और उसी के हिसाब से जैसा मैंने कमिटमेंट किया था वैसे ही हम लोग करेंगे और आज ख़त्म कर देंगे। और साथ ही साथ आइए हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 6 है स्टूडेंट। इस लेक्चर नंबर 6 में जो हमें पढ़ना है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बेसिकली प्लांट लाइफ साइकिल को जानेंगे कि प्लांट के अंदर कितना टाइप का लाइफ साइकिल्स होता है, कितना टाइप का लाइफ होता है। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन मैमल को जानेंगे, टाइप ऑफ ब्रीडर्स के बारे में जानेंगे, माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर के बारे में जानेंगे, टाइप ऑफ फ्लावर्स के बारे में जानेंगे, पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है जैसा हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है स्टार्ट करने से पहले हम लोग लास्ट क्लासेस में जो पढ़े हैं उसका हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल को पढ़ा था, जिसमें क्या था कि 3 फेज को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें पहला जो था हमारा जुवेनाइल फेज था, दूसरा जो था रिप्रोडक्टिव फेज था और तीसरा सेनेसेंस फेज था। और साथ ही साथ हम लोगों ने इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा था, जिसमें हमारा 3 अलग अलग टाइप का इवेंट्स होता था, जिसके थ्रू क्या होता था रिप्रोडक्शन कंप्लीट करा पाते थे, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता था। जिसमें क्या था, पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता था, इसके बाद फर्टिलाइजेशन और इसके बाद लास्ट में जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता था और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता था। ये था हमारा रिकैप। आइए आज हम लोग अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्लांट लाइफ साइकिल कितने टाइप का होता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल है, जो लाइफ है और फिक्स्ड है। ठीक है, इन टाइप का जो प्लांट के अंदर जो लाइफ साइकिल्स है बेसिकली 3 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। और ये जो 3 टाइप होता है बेसिकली, पहला जो होता है हमारा एनुअल प्लांट होता है, दूसरा बाइनियल प्लांट होता है और तीसरा पेरिनियल प्लांट होता है। मतलब ये कि नंबर ऑफ फ्लावरिंग के बेसिस पे और फ्रूटिंग के बेसिस पे बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं और जानते हैं कि क्या होता है हमारा एनुअल प्लांट। ठीक है, एनुअल प्लांट के बारे में नाम पता चल रहा है एनुअल। ठीक है, मतलब ये कि इनका जो लाइफ स्पेन होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज और साथ ही साथ वेजिटेटिव फेज जो है इनका एक ही साल में होता है और इसके बाद ये डाई कर जाते हैं। कुछ इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ सिंगल ईयर। यस, सिंगल ईयर में ही ये लोग क्या कहते हैं, अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं। इन द सेम सीजन इट शोज वेजिटेटिव ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड देन डाई। और तब क्या है, ये लोग इसके बाद ये लोग डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या होता है हमारा एनुअल प्लांट। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये बेसिकली इसका जो बहुत ही अच्छा जो एग्जाम्पल्स है हम लोग सब लोग देखे हैं, जानते भी हैं, वो है हमारा व्हीट, राइस एंड मेज। पढ़े हुए हैं, जानते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। इस तरह से हम लोगों ने एनुअल प्लांट के बारे में सीखा, जाना कि क्या होता है एनुअल प्लांट। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे टाइप की, जो कि है बाइनियल प्लांट। यस, बाइनियल प्लांट नाम से पता चल रहा है, बाई मतलब 2 साल में ये अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। मतलब ये कि पहले साल में ये वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और दूसरे साल में क्या करते हैं, ये फ्लावरिंग करते हैं और फ्रूटिंग होता है इनका। देख सकते हैं ये जो प्लांट है बेसिकली कितना 2 साल सर्वाइव कर पाते हैं अपना लाइफ। प्लांट सर्वाइव फॉर 2 सीजन, 2 सीजन ही ये सर्वाइव करते हैं। इन फर्स्ट सीजन इट शोज वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सेकेंड सीजन इट शोज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ।
ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोडक्ट मतलब मेच्योर करते हैं अपने आप को, और दूसरे साल में क्या करते हैं, फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसका बहुत जो अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बीट है, बीट, कैरोट, रेडिश, है कि नहीं, ये 2 साल इनका लाइफ साइकिल्स होता है। सो इस तरह से हम लोग समझे बाइनियल प्लांट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे टाइप की, जो कि है पेरेनियल प्लांट। नाम से पता चल रहा है, पेरेनियल मतलब अनकंडीशनल, ये बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, और इनका जो लाइफ साइकिल है हमेशा जो है फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग के कंसर्न में अगर बात करें तो फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग एवरी सीजन होता है, हर सीजन में ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, सो कुछ इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि प्लांट सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों के लिए। एवरी ईयर सोज फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, हर एक सीजन में क्या होगा, फ्रूटिंग फ्लावरिंग सोर्स करेंगे। ये भी अब देखो आगे जो होता है पेरेनियल प्लांट को फिर से हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये जो 2 पार्ट है इसमें जो पहला है हमारा पॉलीकार्पिक पेरेनियल प्लांट होता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, और दूसरा होता है मोनोकार्पिक पेरेनियल प्लांट होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना और समझना, यहाँ पे देखो पोली होता है, पोली मतलब बहुत, कार्पिक मतलब फ्रूट, बहुत बार फ्रूट क्या करता है, ये देता है। सो इस टाइप के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक पेरेनियल प्लांट बोलते हैं। सो इसको कुछ इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग एवरी सीजन, है ना। सो इसका बहुत ही अच्छा जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, हमारा मैंगो होगा। यस, मैंगो, गुआवा, ब्लैकबेरी। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए कि हमारा क्या होता है, पॉलीकार्पिक पेरेनियल प्लांट होता है। अब बात करते हैं मोनोकार्पिक पेरेनियल प्लांट के बारे में। मोनो मतलब क्या होता है, एक, कार्पिक मतलब फ्रूट, मतलब एक बार ही क्या करता है, ये फ्रूट देता है। मतलब मोनोकार्पिक के बारे में अगर बात करें तो सिर्फ मतलब इनका जो लाइफ होता है उस लाइफ में सिर्फ ये एक बार क्या करते हैं, फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते हैं। सो इनको कुछ इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वंस इन देयर लाइफ साइकिल। और इसका बहुत ही अच्छा जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, बम्बू होता है। बम्बू जो सबसे क्या होता है, लॉन्गेस्ट ग्रास हम लोग कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका, एस्ट्राबिलेंथिस कुंठियाना। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोला, नीला कुरुंग या नीला कुरुंजिन बोलते हैं। ठीक है, ये नीलगिरी पहाड़ी पे मिलता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट पे। सो इसके बारे में हम बात करते हैं कि देखो ये जो बम्बू है इनका जो लाइफ साइकिल पूरा जो होता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, फ्रूटिंग फ्लावरिंग में 20 to 120 ईयर के बीच का होता है। मतलब ये इसी बीच में क्या होता है, एक बार ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं। अगर हम बात करें नीला कुरुंग कुंठियाना का तो ये क्या होता है, 12 ईयर पे एक बार फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, काफ़ी नीला कलर का हो जाता है, ये पहाड़ के ऊपर होता है तो काफ़ी नीला नीला दिखने लगता है, इसीलिए इसी के ये पे उस पहाड़ी का नाम नीलगिरी पहाड़ी पड़ा है। ठीक है, सो इसको हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आइए हम लोग, सो देखिए ये है एनुअल प्लांट्स, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और ये है हमारा बाइनियल प्लांट्स, टाइप ऑफ बाइनियल प्लांट्स, समझ सकते हैं। अब साथ ही साथ ये हो गया हमारा पेरेनियल प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, और उनको हम लोग इमेज के तौर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन मैमल के बारे में। ठीक है, सो देखो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मैमल्स की अगर बात करें तो इसका एक बेसिस है। बेसिस ये है कि जो भी प्लासेंट्रल मैमल होता है, फीमेल्स, वो क्या करता है, वो साइक्लिक चेंजेस दिखाता है। और साइक्लिक चेंजेस ये क्यों होता है, ड्यू टू इसके ओवरीज के चलते, इसके एक्सेसरी डक्ट के चलते, और साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस के चलते। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन किए हैं कि इन प्लासेंट्रल मैमल्स फीमेल shows some cyclic changes due to activities of ovary, accessory duct and hormone throughout their reproductive phase is called reproductive cycle। समझ में आया? रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए क्या जरूरी होता है, एक साइकिल को कंप्लीट करना, और ये फीमेल करता है। ठीक है, सो जैसे देख सकते हैं इसी के बेसिस पे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ये हमारा जो फेज है, साइकिल है, उसके बेसिस पे क्या करते हैं हम, इनको 2 टाइप में बांटते हैं।
एक जो होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और दूसरा होता है एस्टेरस साइकिल होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली कहाँ मिलता है? प्राइमेट मैमल्स में मिलता है। कहोगे सर प्राइमेट मैमल्स क्या होता है? तो देखो प्राइमेट मैमल्स को बेसिकली हम लोग उस तरह से कुछ डिफाइन कर सकते हैं कि मैमल्स जिसका क्या है, माइंड हो, मतलब जिसके पास ब्रेन हो, अच्छा खासा डेवलप्ड ब्रेन हो, साथ ही साथ हैंड अलग हो, लेग अलग हो, काफ़ी वेल डेवलप्ड बॉडी हो। ठीक है, अगर वही बात करें नन प्राइमेट का, जो कि एस्टेरस साइकिल में मिलता है, उसमें क्या होता है? उनके पास दिमाग होता है लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं होता है, साथ ही साथ अलग हाथ अलग पैर नहीं होता है, या होता है तो सब एक ही जैसा पैर ही होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि इन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस अकर, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फीमेल के अंदर बेसिकली होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग क्या होता है, ह्यूमन के अंदर क्या, फीमेल को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मंकी के अंदर होता है, एप के अंदर होता है, गोरिल्ला के अंदर होता है। और साथ ही साथ अगर एस्टेरस साइकिल की बात करें तो ये क्या होता है, काऊ होता है, डॉग होता है, सिप होता है, रैट होता है, टाइगर होता है। मतलब ये कि इनका जो हीट पीरियड होता है, टाइमिंग जो होता है, ये क्या होता है, फिक्स होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही क्या होता है, ये अपना रिप्रोडक्टिव फेज अपना दिखाते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन इनका कंप्लीट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते क्या होता है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट देयर लाइफ क्या है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझे रिप्रोडक्शन साइकिल मैमल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अगले टाइप की टाइप ऑफ ब्रीडर्स। यस, देखो ब्रीडर्स मतलब इन सेंस कि जो एक नया टाइप का ऑर्गेनिज्म दे सकता है जन्म। ठीक है, सो इस टाइप की बात करें अगर, तो इसको हम लोग टाइप ऑफ ब्रीडर्स में दो टाइप को हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है सीजनल ब्रीडर्स होता है, दूसरा कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होता है। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस ब्रीडर की बात करें हम, तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब ये कि ये जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं कि साल के किसी भी टाइम में कर सकते हैं। लेकिन अगर सीजनल ब्रीडर की बात करें तो सीजनल ब्रीडर सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन फेज शो करते हैं। ठीक है, जिसका क्या होता है, उस टाइम में ये हीटिंग पीरियड उनका होता है। ठीक है, सो इसका बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है हमारा कंटिन्यूअस ब्रीडर का, उसके बारे में हम जानते हैं। ह्यूमन बीइंग होता है, पोल्ट्री, यस पोल्ट्री फॉर्म में के अंदर क्या होता है, बहुत सारा हम लोग एग्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? क्योंकि ये थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब ये रिप्रोडक्टिव फेज शो करते हैं। ठीक है, लायन की बात करें, काऊ, ये क्या होते हैं हमेशा। अगर हम बात करें सीजनल ब्रीडर्स की बात करें कि पर्टिकुलर एक सीजन में ही क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा जो एग्जांपल है हमारा फ्रॉग है, लिजर्ड है एंड सम टाइप ऑफ बर्ड्स है। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं टाइप ऑफ ब्रीडर्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करेंगे इसके अगले टाइप की, जो कि है बहुत ही अवेटेड टॉपिक, माइक्रो प्रोपेगेशन। बहुत ही अच्छा है, हम लोग काफ़ी दिनों से इसको पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि सर माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। सो देखो, हम लोग इसके पहले क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़े हैं, ये कैसा है, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, छोटा सा से क्या प्रोपेगेट करना, तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियली करते हैं और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं। एक सारा कुछ क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, कल्चर मीडियम से लेके सारा कुछ जो भी चीज़ होता है ये होता है आर्टिफिशियली, हम लोग इसको डेवलप करते हैं। सो बेसिकली इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, टिश्यू कल्चर के अंदर एक नया प्लांट हम लोग बनाते हैं और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स प्लांट यूज़ करते हैं। बेसिकली जब हम माइक्रो प्रोपेगेशन की बात करें तो एक्स प्लांट जो बेसिकली होता है पीस ऑफ स्टेम, रूट या लीफ होता है, उसी के थ्रू क्या होता है, एक नया प्लांट को ग्रो कराते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो पीस ऑफ कोई भी होता है स्टेम, रूट, लीफ, उसको क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में डालते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, ये अपने आप को डेवलप करता है। फिर उसके लिए सेल डिवीजन होना चाहिए, तो सेल डिवीजन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक अलग टाइप का केमिकल यूज़ करते हैं, हार्मोन यूज़ करते हैं, जो कि होता है साइटोकाइनिन, प्लांट के अंदर उसको डालते हैं तो सेल डिवीजन होने लगता है। तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। सो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, सो इसको देखो, जनरली वी यूज
सूट एपिकल मेरिस्टेम एज अ एक्सप्लांट। देखो हम लोग क्या बोले कि सूट का जो स्टेम होता है उसी को सूट बोलते हैं। सूट का जो एपिकल, जो ऊपर का पार्ट जो डेवलप करना चालू करता है, ऊपर से ही डेवलप करता है कोई भी प्लांट, तो उसके ही पार्ट को छोटा सा हम लोग क्या होता है यूजुअली क्या करते हैं, प्रोपगेशन में हम लोग यूज करते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर में हम लोग एपिकल पार्ट को लेते हैं मेरिस्टेम का, ठीक है। उसको क्या करते हैं, ये क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि ये प्योर सेल होता है, ये किसी भी चीज से इन्फेक्टेड नहीं हो सकता, ना बैक्टीरिया ना वायरस या किसी भी फॉरेन पार्टिकल से ये क्या होता है, कंटामिनेटेड नहीं हो सकता है, इसलिए इस पार्ट को हम लोग लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या होता है, जो टिश्यू कल्चर जो होता है ये प्रोसीजरल क्या है, एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि एपिकल मेरिस्टेम हम लोग इसको इसमें लेते हैं। सो एपिकल मेरिस्टेम का एक्सप्लांट एज ए हम लोग यूज करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको कल्चर मीडियम में डाल देते हैं। अगर वो कल्चर मीडियम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब क्या करें उसके लिए पोषक तत्व, और साथ ही साथ उसके सेल को डिवीजन कराएं, डिवाइड करा के ज़्यादा कराएं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइटोकाइनिन डाल देते हैं। तो जिससे क्या होता है, एक छोटे से पार्ट से बहुत बड़ा पार्ट फॉर्म हो जाता है। अब ये जो फॉर्म होता है बड़ा सा पार्ट एक साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। कैलस बेसिकली क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसको क्या करें, छोटा छोटा पार्ट में क्या करते हैं, उसको फिर से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स में डाल देते हैं। तो क्या होगा, उससे धीरे से प्लांटलेट्स ग्रो कर जाएगा छोटा छोटा। अब फिर उस प्लांटलेट को क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हम लोग रख लेते हैं और फिर जब जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, हम लोग प्लांटेशन कर देते हैं सॉइल के अंदर, एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। सो आइए हम लोग देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। सो टिश्यू कल्चर में जो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम हम लोग लेते हैं जो कि कल्चर मीडियम में होता है। दूसरा जो होता है कल्चर मीडियम हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है, मतलब ये क्या होना चाहिए, काफी अच्छा पोषक तत्व होना चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशन। हार्मोन विच प्रोमोट्स सेल डिवीजन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कौन सा होता है, साइटोकाइनिन। और स्टेप 3 में क्या होता है, कैलस फॉर्म हो जाता है। आफ्टर सम टाइम कैलस को हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस कैलस को फिर से क्या करते हैं, उठा के न्यूट्रिएंट्स में डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स के कल्चर मीडियम में डाल देते हैं। उसमें क्या होता है, ग्रो करने लगता है काफ़ी अच्छे तरीके से। फिर क्या होता है, आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट स्टेम लीफ फॉर्म कर जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांटलेट्स बोलते हैं। और जब प्लांटलेट्स हो जाता है तो हमारा काम हो गया। इसके बाद क्या होता है, प्लांटलेट्स को हम लोग अपने यूज़ के हिसाब से फिर से हम लोग क्या कराते हैं, पुट द प्लांटलेट इनटू सॉइल, सो न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या हुआ, टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन को सीख गए। यही हमारा अवेटेड टॉपिक था, बहुत लोगों ने पूछा था। तो इस तरह से हम जानते हैं या जान गए फिर कि क्या होता है माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर। तो कहोगे सर इसका एप्लीकेशंस क्या होता है, यस इसका एप्लीकेशंस भी है, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके थोड़ा सा इसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो ये बेसिकली है ये एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट इन सेंस कि मैक्सिमम हम लोग एपिकल मेरिस्टेम लेते हैं, लेकिन हम लोग रूट सूट स्टेम कोई भी पार्ट ले सकते हैं, पीस ऑफ स्टेम लीफ रूट ले सकते हैं। मोस्टली सूट एपिकल मेरिस्टेम हम लोग लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इसको इन विट्रो मतलब हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसी के अंदर कल्चर मीडियम है इसके अंदर, जिसमें क्या है उस कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट्स है, साइटोकाइनिन है, उसमें हम लोग डाल देते हैं। अब वो क्या होता है, बेसिकली हमारा एक्सप्लांट धीरे धीरे ग्रो करने लगता है और कैलस फॉर्म कराता है। अब जब कैलस फॉर्म कर जाएगा इससे इसको निकाल लेंगे, निकाल के हम लोग बाहर कर लेंगे और इस फिर कैलस को क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स में डालेंगे, जिसके अंदर क्या हो, ऑप्टिमम क्या है कंडीशन होना चाहिए। तो अब इस धीरे धीरे क्या होता है, कैलस क्या होता है, प्लांटलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है और ये प्लांटलेट को फिर हम लोग निकाल के रख लेते हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉइल के अंदर डालते हैं, प्लांटेशन कराते हैं। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर इन प्लांट कैसे होता है। सो अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। यस, तो देखो एप्लीकेशन, इससे क्या बेनिफिट्स है समझ में आ रहा है, मतलब ये कि बहुत कम टाइम के अंदर in very short duration we can produce very large number of plants।
ठीक है, और साथ ही साथ वी कैन गेट वायरस फ्री, मतलब ये कि हम लोग क्या होता है वायरस फ्री प्लांट हम लोग मिल जाता है इसमें। और हम लोग को वायरस फ्री प्लांट कैसे मिलता है, उस प्लांट से भी हम लोग ले सकते हैं वायरस फ्री प्लांट जो कि ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड है प्लांट, ठीक है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका एप्लीकेशंस। और बता चुके हैं कि मेरी स्टेम जो होता है टिश्यू नेवर इन्फेक्टेड बाय वायरस, बैक्टीरिया या एनी फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे इसके एप्लीकेशंस को, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्लावर। यस, फ्लावर्स की बात करते हैं। फ्लावर जब तक नहीं होगा तब तक फ्रूटिंग भी नहीं होगा। सो देखो, अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो बेसिकली होता है उसके अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है स्टामेन होता है और दूसरा होता है पिस्टिल या कार्पेल होता है। अब कहोगे सर ये क्या होता है, तो देखो जो स्टामेन होता है बेसिकली ये जो होता है फ्लावर के अंदर मेल ऑर्गन होता है, ठीक है, और फीमेल ऑर्गन जो होता है पिस्टिल या कार्पेल को बोलते हैं। सो कुछ इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ स्टामेन एंड कार्पेल, ठीक है। ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का फ्लावर होता है। स्टामेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और कार्पेल या पिस्टिल को क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो देखो इस तरह से हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर प्लांट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्लांट में हम लोग डिवाइड करते हैं। अब कहोगे सर बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स, मतलब एक ही फ्लावर पे दो सेक्स हो, मतलब मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये वाला जो अगर फ्लावर है तो इसके अंदर क्या होता है, फीमेल भी होता है प्रेजेंट, इसके अंदर क्या होता है, मेल भी प्रेजेंट होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है। बट यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, अगर इधर फीमेल होगी नहीं तो सिर्फ मेल पार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इस पे क्या होगा, दोनों होगा, इस पे सिर्फ एक होगा, या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, ठीक है। तो आइए इसको कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम कह सकते हैं बोथ स्टामेन एंड कार्पेल प्रेजेंट्स ऑन द सेम फ्लावर। और अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर की तो हम कह सकते हैं कि इधर स्टामेन और कार्पेल प्रेजेंट ऑन अ फ्लावर। आइए हम लोग देखते हैं आगे कि क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो देखो फ्लावर कोई सा होता है, उस फ्लावर के ऊपर एक काफ़ी मोटा सा जगह देखे होगे बीच में, तो देखे होगे ये थैलस होता है बेसिकली। सो इसके ऊपर क्या होता है, ये वाला जो हमारा स्टेमेन पार्ट है, ये वाला जो हमारा क्या हो गया, पिस्टिल पार्ट है या कार्पेल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों ही प्रेजेंट है, मेल प्लस फीमेल प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बट इसके ऊपर देखो सिर्फ स्टामेन प्रेजेंट है, मेल ऑर्गन पार्ट प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। और साथ ही साथ यहाँ भी देखो इसके अंदर क्या सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है या कार्पेल प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को, जिसमें क्या होता है कि ये जो बेसिकली कॉर्न है, पपाया है, कुकुम्बर है, इसके ऊपर क्या होता है, ये बेसिकली हमारा जो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया हैव द बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो अब आगे हम बात करते हैं मैच्योर फ्लावर की। अगर देखें एक ही फ्लावर में देखो, एक फ्लावर के ऊपर ये फ्लावर के पार्ट को क्या किए हैं, बीच से हम लोग डिवाइड कर लिए हैं, इंटरसेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, डिसेक्ट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकें। तो ये जो बेसिकली होता है ये फ्लोरल एक्सिस होता है, जिसमें क्या होता है हमारा, आप समझ सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है हमारा, देख सकते हो इधर ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है हमारा स्टामेन, मतलब ये मेल पार्ट है, और इसी के ऊपर क्या होता है, ये वाला देखो पार्ट, ये क्या है, फीमेल पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं मैच्योर फ्लावर में क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल का होना, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को भी हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे अब बात करेंगे कि फ्लावर के बेसिस पे हम लोग पढ़े यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक फ्लावर में मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, और दूसरा फ्लावर जो है इसके अंदर या तो मेल है नहीं तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। सो उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, हम लोग दो टाइप को क्या करते हैं, प्लांट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोनोसियस प्लांट में क्या होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन सेम प्लांट। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या होता है, मेज, कोकोनट, कुकुम्बर, कैस्टर होता है। और अगर बात करें हम लोग डैसियस की, मतलब एक ही होगा,
या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल। सो इसको क्या बोलते हैं कि इधर मेल और फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट इन अ प्लांट। और इसमें क्या बहुत अच्छा एग्जांपल पपाया, डेट पाम होता है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग समझ गए कि फ्लावर के बेसिस पे दो टाइप का प्लांट होता है हमारा, एक मोनोसियस दूसरा डायसियस। सो आइए हम लोग इसको बाकी जो है इसको पढ़ देखते हैं और समझते हैं। बाइसेक्सुअल एनिमल, ध्यान से एनिमल के बारे में हम बताते हैं। और इसी में क्या होते हैं, इसी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर मोस्टली क्या होता है कि मेल और फीमेल ऑर्गन पार्ट एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, मैक्सिमम जो होता है क्रॉस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करते हैं एक छोड़ के, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली हमारा, इसको समझ सकते हैं कि ये जो बेसिकली होता है फ्लैट वर्म, इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, बट और सब में जो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो कुछ इस तरह से इसको आइए डिफाइन करते हैं कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट एनिमल। क्लियर है। और इसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसी में कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो बेसिकली क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये होता है कि एक ऑर्गन है दूसरा ऑर्गन है, तो क्या करता है मेल फीमेल एक दूसरे से ये क्या करता है, फर्टिलाइज कर लेता है। लेकिन अगर फ्लैटवर्म की बात करें तो फ्लैटवर्म क्या करता है, खुद से खुद में ही क्या करता है, अपने आप को कर लेता है, सेल्फली, ठीक है, खुद से खुद का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बाइसेक्सुअल एनिमल या हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। यस, पार्थेनोजेनेसिस समझ सकते हैं, ये एक टर्म है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बेसिकली, तो कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, एम्ब्रियो बन जाता है। कैसे बन जाता है, और इसका बहुत जो अच्छा एग्जाम्पल्स है वो क्या होता है, ग्रेप्स होता है, बनाना होता है, टोमेटो होता है, ऑरेंज होता है। पार्थेनोजेनेसिस जो होता है मोस्टली फाउंड इन बोथ एनिमल एंड क्या होता है, प्लांट। ये मिलता है दोनों ही जगह पे, प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है। अब देखो क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग अवेयर हैं, जानते हैं इस ऑर्गेनिज्म को। बस आपको आज हम लोग इसके बारे में खास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है उसको आज हम बता रहे हैं। सो देखो, एनिमल्स की अगर बात करें तो जो हनी बी होता है ना, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, हनी बी, जिससे हनी हम लोग को मिलता है, वो हनी बी जो होता है बेसिकली ये हैप्लॉइड मेल होता है, ठीक है, जो जिसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बिना क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ एंट होता है और वैस्प बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और डिप्लॉयड में ही क्या करते हैं हम लोग, एफिड्स होता है, ठीक है। सो देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, ये जो होता है बेसिकली ये प्लांट के ऊपर मिलता है और क्या करता है, ये प्लांट के ऊपर जो सैक होता है उसका सैक को चूसता है, अपने आप को जिंदा रहता है। कभी कभी ट्रांसपेरेंट टाइप का भी ये दिखता है, हम लोग काफ़ी देखे हुए हैं। और इसको क्या करता है, ये जो एंट वेंट होता है इसको खा जाता है, ठीक है। तो ये दिखाते हैं और देखते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो समझ सकते हैं हम लोग एनिमल के अंदर कौन कौन सा होता है, लेकिन ये हैप्लॉइड होते हैं। मेल हनी बी होते हैं, जो क्या होते हैं, ड्रोन होते हैं, एंट होते हैं, वैस्प होते हैं, ठीक है। सो आइए इनको हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि कैसे है क्या है। सो देखो, ये है हमारा हनी बी, ठीक है। ये कैसे होते हैं हमारे, इनके ये जो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और इनके जो अंदर जो होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। और साथ ही साथ अगर हम बात करें एंट की तो इनके साथ भी यही होता है। और ये अगर बात करें हम वैस्प की, यही होता है। और एफिड्स है, देख सकते हैं ये प्लांट सैक पे जो जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस। अब बात करेंगे, इसी से मिलता जुलता टर्म है पार्थेनोकार्पी, ठीक है। पार्थेनोकार्पी की बात करेंगे। पार्थेनोजेनेसिस था जिसमें क्या हो रहा था, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होगा, फ्रूट बन जाएगा। सेम चीज है, यहाँ पे फ्रूट बन जा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है,
एम्ब्रियो बन जाता था। तो देखो इसमें जो बेसिकली होता था, इसका भी एग्जाम्पल सेम ही होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देयर फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पी फ्रूट बोलते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, टोमेटो होता है, बनाना होता है, ऑरेंज होता है, ग्रेप होता है, सेम एग्जाम्पल्स। पार्थेनोकार्पी जो फ्रूट्स होते हैं आर सीडलेस फ्रूट्स। और क्या होता है, यूजुअली ये मोस्टली क्या होता है, ये सीडलेस होते हैं, ठीक है, मोस्टली ये सीडलेस होते हैं। और पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड ऑक्सिन्स। ये ऑक्सिन से क्या होते हैं, इंड्यूस होते हैं, हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें और समझें पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस को। सो आज के लिए, आज के क्लासेस में बस इतना ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।